Good morning, students. Here is our environmental study looking around class 4th, and we will learn today our chapter 3, A Day with Nandu. Here is Nandu is little elephant. So let's read it and understand what Nandu does in his daily activities. Nandu wakes up. Nandu जागता है. Nandu woke up and opened his eyes. For a few seconds he was not sure where he was. उसने आंखें खोली, जागा और आंखें खोली. थोड़ी देर तो उसे पता ही नहीं चला वो कहां पे है. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. थोड़ी देर तो उसे लगा वो बिग यानी बड़े ग्रे ट्री ट्रंक से घिर गया है. सराउंडेड यानी घिरा हुआ. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. उसने अपनी आंखें ब्लिंक की एंड आसपास देखा तो वो अम्मा थी. The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. उसको लगा था कि ये ग्रे फॉरेस्ट में है, तो वो ग्रे फॉरेस्ट एक्चुअली उसके जो फैमिली मेंबर्स थे उनकी सबकी टांगे थी. The sun was overhead. सन है ओवरहेड, ऊपर था, दोपहर थी. And it was getting hot और बहुत गर्मी हो रही थी. Nanima trumpeted, made a loud sound. Nanima is the oldest in the herd of elephants. नानीमा क्या कि चिल्लाई और वो सबसे बड़ी हैं हर्ड में, एलिफेंट के झुंड में. She started moving towards the jungle. नानीमा जंगल की तरफ चलने लगी. The other female elephants also saw her and started to follow her. फीमेल एलिफेंट्स ने उनको देखा, नानीमा को, उनको फॉलो करना शुरू किया, उनके पीछे जाने लगी. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. नंदू भी उनके साथ गया. When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. वो बिखर गए, सब जंगल में गए. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. Leaf यानी पत्ते, twigs यानी टहनियां. After they had eaten, the herd moved towards the river. The baby elephants enjoyed playing in the water. The mothers lay down in the water and mud on the river bank. तो सब जंगल में गए, जंगल में खाया उन्होंने लीव्स एंड ट्विग्स. फिर वो रिवर की तरफ गए, वहाँ बेबी एलिफेंट हैं, वो नदी में प्लेइंग करने लगे, और मदर हैं जो बड़ी, वो पानी में नदी के किनारे, रिवर बैंक यानी नदी के किनारे बैठ गई. यहाँ पे बैंक यानी किनारा है. डू यू नो दैट एन adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day. जो बड़ा एलिफेंट होता है, एडल्ट एलिफेंट होता है, वो रोज 100 किलोग्राम खा जाता है. एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच. वो ज्यादा आराम नहीं करते. दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours. वो 2 या 4 घंटे सोते हैं इन अ डे. एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर. उनको मड यानी कीचड़ और पानी के साथ खेलना अच्छा लगता है. द मड कीप्स देम देयर स्किन कूल. ये मड है, उनकी स्किन है, उसको कूल ठंडा रखता है. देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस. उनके जो कान होते हैं बड़े बड़े, वो पंखे की तरह काम करते हैं. द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देम सेल्व्स कूल. वो अपने कान हिलाते रहते हैं खुद को ठंडा रखने के लिए. यहाँ पे देखो, ये बच्चे हैं, फन कर रहे हैं. ये सब एलिफेंट नदी किनारे हैं.
fun and games. Nandu saw his brothers and sisters pulling each other's tails. He thought, I better not go there near them. What if they fall on me? नंदू के ब्रदर्स एंड सिस्टर एक दूसरे की पूंछ खींच रहे थे. नंदू ने सोचा मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझ पे गिरेंगे तो. आई एम स्टिल स्मॉल, मैं बहुत छोटा हूं अभी. He quietly went and stood near his mother. वो चुपचाप गया और अपनी मम्मी के साथ में खड़ा रह गया. अम्मा gently pushed नंदू towards the water. अम्मा ने नंदू को धीरे धीरे पानी की तरफ धकेल दिया. पुश यानी धकेलना. As if she was telling him to go and play. जैसे कि वो कहती हो कि तुम वहां जाओ और खेलो. नंदू loved to play in the water. नंदू को पानी में खेलना अच्छा लगता है. His cousins were already there. उसके कजिन थे, वो सब वहां थे. Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. वो वहां पहुंचा तो एक बड़ा सा फाउंटेन, फुहारा उस पे गिरा पानी का. He got wet. वो भीग गया. Oh, this was the work of his naughty cousins. ये सब उसके नॉटी कजिन्स थे, उन्होंने उस पर पानी छिड़का. नंदू ज्वाइंड देम इन द गेम. और नंदू उनके साथ गेम में ज्वाइन हो गया, पानी के साथ खेलने लगा. बिफोर सनसेट, शाम होने से पहले, द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल. वो शाम होने से पहले वापस जंगल में जाने लगे. बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड. और इस दौरान नंदू बहुत थक गया था. ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल asleep as he drank her milk. नंदू है अपनी मम्मी की आगे के पैरों में खड़ा रह गया और मम्मी का दूध पी के वो सो गया. asleep, सो गया. You have read about नंदू and the elephant herd. आपने अभी ये पढ़ा नंदू एंड एलिफेंट की टोली, हाथियों की टोली के बारे में. एन एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल्स. उसमें ज्यादातर फीमेल्स होती हैं, यानी उसकी मम्मी, दादी और ये होती है नानी. एंड बेबी एलिफेंट, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं. द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड. जो बड़ी, सबसे बड़ी एलिफेंट होती हैं वो लीडर होती हैं. A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. एक हर्ड में 10 से 12 एलिफेंट्स, फीमेल एलिफेंट्स एंड छोटे बच्चे होते हैं. Male elephants live in the herd till they are 14-15 years old. और मेल एलिफेंट्स होते हैं वो 14-15 साल के होते हैं, तब तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं. Then they leave their herd and move around alone. वो अकेले घूमते हैं. नंदू will also leave his herd when he is that old. वो नंदू बड़ा होगा तो वो भी छोड़ के चला जाएगा. Like elephants, some other animals also live together in groups. These animal groups are called herds. Other animals जो हैं वो भी ग्रुप में रहते हैं. जैसे एलिफेंट रहते हैं ना, हाथी, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं, 10, 12, 15, 20, 50. इनको हर्ड कहते हैं. HERDS, हर्ड्स, प्लूरल है ये, वैसे हर्ड कहते हैं. एनिमल्स इन हर्ड यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर. वो साथ में घूमते हैं. सर्चिंग फॉर फूड, वो खाने के लिए साथ में घूमते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन है, आप पढ़ना. If you were Nandu and you lived in a herd, what kind of things would you do? फिर यहाँ पे और अदर एक्टिविटीज हैं. आप ग्रुप में हो तो क्या आपको पसंद रहेगा, क्या नहीं पसंद रहेगा, इसके बारे में इसमें है. पढ़ना और सोचना. हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. उनमें से किसी एक एनिमल को ढूंढना, देखना और उसके बारे में लिखना. आप सोचो, यहाँ पे जो इग्रेट है वो बफेलो पे क्यों बैठा है?
क्योंकि वो इंसेक्ट्स खाता है, बफेलो पे बैठे होते हैं ना वो। मेक योर ऑन एलिफेंट, आप खुद का अपना एलिफेंट बनाओ। पीछे ड्राइंग है, उसको कॉपी करके ड्राइंग बनाओ। ऐसे डॉट्स बनाना, देखो यहां पे एक पेपर बड़ा लो, फिर इस तरह से ड्राइंग बनाओ, फिर जहां जहां कट करना है वहां कट करना, फिर जोड़ देना। कलर एंड डेकोरेट इट, पुट अप एन एग्जीबिशन इन क्लास ऑफ ऑल द पेपर एलिफेंट्स दैट यू हैव मेड। घर पे ऐसा आप बना सकते हो। एलिफेंट कैसे बनाएंगे इसके बारे में, कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट गिवन ऑन द पेज, मेक स्मॉल कट्स वेयर सेज कट, जहां पे कट है वहां पे कट करना है, जहां पे बी केयरफुल नॉट टू कट ऑफ द पार्ट, किसी पार्ट को कट नहीं करना है। फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइन्स, डॉटेड लाइन्स है उसको फोल्ड करना है। फोल्ड द पार्ट विथ ये पैटर्न, दिस पैटर्न एंड पुश देम अंडरनीथ, कट आउट द टेल एंड स्टिक इट ऑन। नाउ हियर व्हाट डू दे से, ये क्या कह रहे हैं। Look at these pictures. Read what these animals are sharing with their friends. Discuss this narrative sensitively in the class. आप घर पे सोचना, समझना। The basket is the only home I have. बास्केट में मैं रहता हूं। I have forgotten what it is like in the open jungle and fresh air. ओपन जंगल, खुला जंगल क्या होता है और फ्रेश एयर क्या होती है, मैं भूल गया हूं। फॉर मी इट इज ओनली द बास्केट एंड द स्नैक चार्मर। स्नैक चार्मर एंड बास्केट ही होता है, तो यहां पे स्नैक की बात की गई है, क्योंकि स्नैक है उसको बास्केट में रखा जाता है, और स्नैक चार्मर है मदारी, उसको डांस करवाता घुमाता रहता है। वो बेचारा स्नैक है, जंगल में जाना भूल गया है, फ्रेश एयर भूल गया है, और वो उसको बहुत तकलीफ में है। यू सी मी इन सर्कस, आप मुझे सर्कस में देखते हो। डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर, मैं रिंग्स और सर्कस में आपने मुझे देखा होगा, मैं डांस करता रहता हूं, जंपिंग करता रहता हूं रिंग्स ऑफ फायर में। यू क्लैप एंड एंजॉय, आप ताली बजाते हो और मजे लेते हो। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एंजॉय ऑल दिस, आपको पता है, आप सोचते हो मैं भी ये एंजॉय करता हूं। इफ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा मुझे खाना नहीं मिलेगा। ओनली गेट बीटिंग, मुझे मार ही मिलेगी। तो ये मैं जल जाता हूं, यहाँ बियर है, बियर बताता है कि मैं जल जाता हूं, फिर भी ये ऐसे एक्शंस करने पड़ते हैं, वरना खाना नहीं मिलेगा और मार मिलेगी। यहां पे देखो, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, आपने देखा होगा मैं कितना तेज दौड़ता हूं। हैव यू सीन माई शूज, कभी आपने मेरे शूज देखे। डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉट शू टू माई हूज, हूज प्लूरल है, यहां पे हूफ होगा। तो आपने मुझे दौड़ते हुए देखा होगा फास्ट, कभी मेरे पैर देखे हैं। मुझे पैरों में बहुत दर्द होता है जब मेरे शूज, हॉर्स शूज मुझे लगाते हैं। फिर यहां पे है, दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस, वो हमसे डांस करवाते हैं, नचवाते रहते हैं। इवन इफ वी डोंट वांट टू और वी आर इन पेन, हम भले नहीं करना चाहते हैं या तकलीफ में हो, फिर भी डांस करवाते रहते हैं। दैट टू विथ एन एम्प्टी स्टमक, और हमको खाली पेट डांस करवाते हैं। मंकी कहता है बेचारा, मंकी बोलता है कि हम भूखे होते हैं फिर भी सर्कस में हमको डांस करवाते रहते हैं, या मदारी डांस करवाता रहता है। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, रोम यानी घूमना, मैं हर तरफ घूमती रहती हूँ। चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क, वो मुझे मिल्क देते हैं, प्यार करते हैं। कैट की बात है। गुटरगू गुटरगू, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विद ग्रेन्स, ऐसे लोग मुझे बुलाते रहते हैं ग्रेन्स, अनाज के दाने देने के लिए, और मैं पिजन हूं।
तो यहाँ पे एनिमल्स की अपनी आप बीती बताई गई है। यहाँ पे देखो, हाउ मेनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव, इस एलिफेंट के लेग्स कितने हैं, सोचो। इस तरह से हमारा ये चैप्टर एंड होता है। गुड बाय।